बात कर लेते हैं मेड्स की। जी हाँ, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की 22 जेआर पोस्ट जो आई थी उनका रिजल्ट आ चुका है। एग्जाम हुई थी, लगभग 1024 बच्चे बैठे, तो हम उसी के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले आपकी थोड़ी सी यादें ताजा कर देते हैं। टोटल 22 वैकेंसी थी, जिसमें से कैटेगरी विशेष के लिए मैं एक बार देख लूं कि आप लोगों का मुझे कमेंट तो दिखने चाहिए ना। क्या सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? कुछ सोच रहे हो? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ यादें ताजा कर लेते हैं। तो इसमें 22 जो पोस्ट आई थी वो 1 ईयर फिक्स की थी, जो पे लेवल 10 था, यानी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक, जिसमें टोटल 22 पोस्ट आई थी। अनरिजर्व्ड की 11 थी, ओबीसी की 5 थी, एससी की 3 थी, एसटी की 1 थी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 2 है और पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन की 1 है। ठीक है, तो रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आपने अब तक देख लिया होगा शायद। ऑफिशियल जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है वो ये है, हमने ग्रुप में भी डाल दिया था, तभी डाल दिया था। लगभग कितने बच्चे बैठे हैं? जितने बच्चों का रिजल्ट पब्लिश हुआ है उतने बच्चे बैठे हैं, तो लगभग 1024 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, 1024 बच्चे बैठे हैं। अब इस रिजल्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो फाइनल इंटरव्यू कॉल के लिए जिनको बुलाना है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जिनको बुलाना है, वो लिस्ट पब्लिश नहीं की है। वो आने वाले टाइम में कुछ दिनों में पब्लिश हो जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां इन्होंने ये लिखा भी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआर डेंटल 2025 हेल्ड ऑन 4/10/2025, यानी आज जो हुआ था उसका, जो आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर 1 गेट नंबर 1 एडजेस्टेंट टू ललिलावाड़ी जो भी मंदिर है जहां हुआ था ये टेस्ट, है ना। एज पर गाइडलाइन इशूड बाय एडवर्टाइजमेंट डेटेड द फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी अपडेटेड सेपरेटली। ये जस्ट एक लिस्ट है जिसमें आप सबके नंबर बताए गए हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ, मतलब जितने नंबर का पेपर हुआ था उसी के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो हमने एक एनालिसिस किया है एक्सपेक्टेड, आप देखना कि इनमें से क्या सच है क्या झूठ है, और इसी तरह से हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इन डीप एनालिसिस। तो बात कर लेते हैं कि जैसे आज ही ये पेपर हुआ था और शाम को रिजल्ट आ गया था, जिसमें हाईएस्ट जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है वो हमारे रोल नंबर 372 हैं। उनके 333 नंबर आए हैं 400 में से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उनको बहुत बहुत बधाई। ओबीसी अनरिजर्व्ड का है, ये टॉपर बंदा है। लोवेस्ट जो अनरिजर्व्ड के अंदर है वो -3 नंबर आए हैं किसी भाई के, नेगेटिव मार्किंग थी, आपको पता है, हमने पहले ही बताया था। रोल नंबर है 996, आप देख लेना। तो जो मार्किंग रेंज है वो -3 से लेकर के 333 के बीच में है। ओबीसी का जो हाईएस्ट आया है, ओबीसी में किसी बंदे के आए हैं, वो आए हैं 326 नंबर। रोल नंबर जो है वो 391 है। और इसके अंदर जो लोवेस्ट मार्क्स आए हैं किसी को ओबीसी में वो 13 नंबर है, जो रोल नंबर 963 है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 210 हैं, जो रोल नंबर 288 के हैं। और जो लोवेस्ट आए हैं वो 10 नंबर है मात्र, जो रोल नंबर 421 के हैं। बाकी जो SC ST है उसके हिसाब से रोल नंबर 618 जो टॉपर है 276 का है। ST के अंदर जो रोल नंबर 364 है उसके आए हैं 148 नंबर। बाकी फिजिकली हैंडीकैप में 2 बच्चे थे, तो दोनों ही बच्चों में से जो मतलब टॉपर है 78 मार्क्स जिसके आए हैं वो 517 रोल नंबर है। और ओबीसी एक बंदा ओबीसी जो फिजिकली है उनको 26 नंबर आए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 36 और 98 की। ये एक मार्क्स रेंज है जो हमने बात करा दी। 2 ही बंदे बैठे थे इसमें फिजिकली हैंडीकैप में, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको पूरी पीडीएफ खगालने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें बात की है किसके कितने हाईएस्ट आए हैं, किसके कितने लोवेस्ट आए हैं। तो हाईएस्ट जो अनरिजर्व्ड के अंदर आए हैं वो रोल नंबर 372 333 नंबर, ओबीसी के अंदर रोल नंबर 391 326 नंबर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रोल नंबर 288 है ना 210 नंबर, एससी के लिए रोल नंबर 618 जो हाईएस्ट मार्क्स हैं 276, और एसटी के लिए जो रोल नंबर है वो 364 मार्क्स हैं 148, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए रोल नंबर 517 मार्क्स हैं 78। ठीक है, यहाँ एक कंपैरिजन है लो और हाई का, ये आप चेक कर लेना। जो प्रिडिक्टेड एक्सेप्टेड जो शॉर्ट स्कोर है ना, जो सेफ स्कोर है उसकी बात कर लेते हैं, तो वो मोस्ट लाइकली 10 से 15% है। टोटल 1024 बच्चे बैठे हैं, इनमें से इनको 22 ही बच्चे लेने हैं। देखिए पोस्ट तो 22 ही है, तो 22 बच्चे लेने हैं, तो ये लगभग 3 गुना 4 गुना बुलाएंगे, इतने ही बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, तो जो प्रिडिक्टेड कट ऑफ रेंज है वो बात कर लेते हैं। तो जो जनरल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, वो जो है वो ऑलमोस्ट 180 से 190 नंबर के बीच में आएगी, और ओबीसी की 160 से 176 के बीच में आएगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 165 से 175 के बीच में आएगी,
SC ST की 150 से 160 के बीच में आएगी, ST की 120 से 130 के बीच में आएगी। और फिजिकली हैंडीकैप की तो बात ही क्या है, दो मतलब एक सीट है तो दो ही नंबर है, दो बच्चे बैठे थे फिजिकली हैंडीकैप में। जो सेफ स्कोर है वो मैंने बता दिया 200 प्लस है, हाई कंपटीशन 300 प्लस टॉपर्स जो इन्फ्लुएंट रेज है। बाकी 175 सेफ स्कोर है, स्ट्रॉन्ग क्लस्टर बिटवीन 150 टू 180, ज्यादातर बच्चों के 150 से 180 के बीच में आए हैं। ये एनालिसिस आप समझ सकते हैं। जो कैटेगरी वाइज ओवरव्यू है वो आप देख लेना। लगभग जो एवरेज स्कोर निकल के आता है वो जनरल में 1024 बच्चों में से लगभग 125 नंबर आए हैं। जो हाई परफॉर्मेंस हैं जैसे 200 प्लस है वो 22 प्लस बच्चे हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट परसेंट वाइज मान ले तो 18% जो बच्चे हैं वो 150 अबव है केवल और केवल जनरल में। ऐसे ओबीसी में 12, ऐसे 15, इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जो 2023 में आई थी, जो 2023 के अंदर कट ऑफ थी वो जनरल की 180 थी, ओबीसी की 160 थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 165 थी, एससी की 150 थी, एसटी की 120 थी। और जो 2024 में है वही जनरल की 182 है, ओबीसी की 160 है, और जो 165 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की है, एससी की 150 है, एसटी की 120 है। तो इस बार की जो हम उम्मीद करते हैं वो ये है कि लगभग 190 से 200 के बीच में रहेगी जनरल की, ओबीसी की 170 से 175 के बीच में रहेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 175 से 180 के बीच में रहेगी, एससी की 160 से 165 के बीच में रहेगी, और एसटी की बात कर लेते हैं तो वो लगभग 130 से 135 के बीच में रहेगी। ये प्रिडिक्टेड है, इसी जो रिजल्ट की एनालिसिस है उसी के हिसाब से। जो मार्क्स का ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा है कि पूरी लिस्ट में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी में आए हैं 333, लोवेस्ट मार्क्स हैं वो भी जनरल कैटेगरी में आए हैं -3 नंबर। जो एक्सपेक्टेड इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट है वो लगभग 10 से 15% कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक बच्चों को बुलाया जाएगा। बाकी जो सेफ जनरल स्कोर है वो 200 प्लस है, और सेफ रिजर्व स्कोर जो है वो लगभग 165 से लेकर के 175 के बीच में है। तो अच्छा है। एग्जाम का जो लेवल बताया जा रहा है वो मॉडरेट टू मतलब हाई था बेस्ड ऑन वाइड स्कोर, जो ठीक है, अच्छा है। मोटा एनालिसिस ये है कि आपका मेड्स का जो 2025 था इसका चैप्टर यहीं खत्म होता है। आज एग्जाम थी, आज इसका रिजल्ट हो गया। रिजल्ट आते ही ये रहा इसका एनालिसिस। आपको इन डिटेल ये पूरा देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। हमने ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर की है। ये ओरिजिनल रिजल्ट की जो लिस्ट है वो उन्होंने पब्लिश किया है। आपको शॉर्ट, लो, हाई वो देखने की जरूरत नहीं है, हमने सब बताया है आपको। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पिन कर सकते हैं, हम आपकी बात का जवाब जरूर देंगे। और बस हमारे मेड्स के अंदर हमारे पास बच्चे कितने थे? 36 बच्चे थे। और कितने के क्या क्या आ रहे हैं चलिए वो एनालिसिस बाद में बताएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास अच्छी बात यह है कि हम जो कोर्स बेचते हैं उस कोर्स में हम हमेशा आपके लिए डेमो रखते हैं। सबसे पहले आपको एक मौका दिया जाता है कि आप पहले एंजॉय कीजिए, आपको पसंद आता है तो ही आगे